हेलो छात्रों, आज हम आपको मैथ में अनुपात एवं समानुपात के बारे में बताएंगे। अनुपात एवं समानुपात का पहला ट्रिक में जिस टाइप का क्वेश्चन आता है इसको आप ध्यान से समझ लें। पहला टाइप का क्वेश्चन है, यदि a अनुपाते b बराबर x अनुपाते y तथा b अनुपाते c बराबर m अनुपाते n है तो a अनुपाते b अनुपाते c बराबर क्या होगा। तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। m x अनुपाते m y अनुपाते n y याद करने की जरूरत नहीं है। इसको समझिए कैसे होता है। यहाँ पे हमने लिखा a अनुपाते b अनुपाते c, a अनुपाते b अनुपाते c लिख दिया। अब देखिए a अनुपाते b बराबर है x अनुपाते y, तो इसके नीचे हमने लिखा यह a अनुपाते b के नीचे x अनुपाते y। फिर है b अनुपाते c बराबर m अनुपाते n, तो b के नीचे m और c के नीचे n। इस तरीके से हमने तीनों अनुपात लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, देखिए पहला तो तिर्यक गुणा होगा यानी x इंटू यम, तो x यम अनुपाते बीच वाले का बीच से ही सीधा होता है गुणा यानी y यम, और इसके बाद फिर दूसरे का तीसरे से तिर्यक गुणा यानी n y। तो हो गया a अनुपाते b अनुपाते c बराबर x यम या यम x, y यम या यम y और n y। इस तरीके से a अनुपाते b अनुपाते c का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसके बाद इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसी में एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, यदि a अनुपाते b बराबर x अनुपाते y, b अनुपाते c बराबर m अनुपाते n, c अनुपाते d बराबर p अनुपाते q, तो a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d इक्वल क्या। तो होता है x एम पी अनुपाते y एम पी अनुपाते y एम पी अनुपाते y एन क्यू। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिस्टम को समझिए। ये तरीका क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d, a अनुपाते b बराबर x अनुपाते y, तो इसके नीचे x अनुपाते y लिखा। फिर उसके नीचे b अनुपाते c बराबर m अनुपाते n लिखा। फिर c अनुपाते g के नीचे लिखा p अनुपाते q। अब पहली बार क्या होगा, x m p यानी ये तिर्यक गुणा होगा, x m p आपस में x m p हो गया। फिर y इसके नीचे m और p, y m p यानी ऊपर के नीचे बीच का बीच से और p का तिर्यक। इसके बाद फिर y का n p से, y n p, और इसके बाद y का ही n और q से, y n q। सीधा सीधा तिर्यक गुणा इसमें किया जाता है, लेकिन जो ऊपर नीचे होते हैं बीच वाले में ऊपर नीचे को आपस में भी गुणा करवाया जाता है। इस तरीके से एक बार सिस्टम को समझ लीजिए फिर से। पहले अनुपात के नीचे अनुपात लिख दीजिए, x अनुपाते y, a अनुपाते b, b अनुपाते c का m अनुपाते n और c अनुपाते d का p अनुपाते q लिख दिया। अब तिर्यक गुणा करवाइए यानी x m p तीनों का आपस में करवा लीजिए। फिर बचा y के नीचे m है तो y m और ये पहला वाला p। फिर y का तिर्यक गुणा n से y n और उसके बाद p।
फिर YN-Q तिर्यक गुणा, सीधा सीधा। इस तरीके से एक बात समझ लीजिए तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। एक इस पे हम एक क्वेश्चन लगा के आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चलेगा, लेकिन हम पढ़ के बता रहे हैं। यदि A अनुपाते B बराबर 4:5, A अनुपाते B बराबर 4:5, B अनुपाते C बराबर 2:3, तो A अनुपाते B अनुपाते C का मान बताइए। ये क्वेश्चन पूछा है, A अनुपाते B अनुपाते C का मान। तो अब आपके लिए बहुत आसान है, पहले लिख दीजिए A अनुपाते B अनुपाते C। अब A अनुपाते B का मान यहाँ लिख दीजिए 4:5, B अनुपाते C का लिख दीजिए 2:3। अब इसके बाद आप पहले वाले में तिर्यक गुणा, दूसरे में सीधा सीधा और तीसरे में इस तरीके से तिर्यक गुणा। तो पहला हमारा हो गया 8 2 × 4 और अनुपाते 5 × 2, अनुपाते 5 × 3 बराबर हो गया 8:10:15। 8:10:15, यही आपका आंसर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ये पहले टाइप का क्वेश्चन था और बैंक, एसएससी, रेलवे वगैरह में ये इस टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन संभवतः आता ही आता है। इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए। इसको रटने की, याद करने की जरूरत नहीं होती, समझना सिर्फ जरूरी होता है। यदि प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ समानुपाती को हम ABCD लिखें तो इसे समानुपाती रूप में किस तरीके से व्यक्त करेंगे? तो इसको होता है A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते D, A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते D। अब हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, इसको समझना आसान है। A बाहर का बाहर से, यानी A × D बराबर होगा अंदर का अंदर से B × C। A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते D, या इसको कर सकते हैं A × D यानी बाहर का बाहर से बराबर B × C। अगर हम इसको कर लिए A × D बराबर B × C, तो आप निकाल सकते हैं प्रथम समानुपाती A बराबर हो जाएगा B × C, इसको नीचे कर दीजिए D। अगर B पूछा तो B बराबर A × D/C, इसके साथ में C बचा वो नीचे आ जाएगा। तृतीय समानुपाती C पूछेगा तो A × D और ये B इसके बगल वाला नीचे आ जाएगा। चतुर्थ समानुपाती D पूछा तो D पूछा यहाँ है तो B × C/, ये यानी A × G बराबर B × C, इसमें जिसका पूछेगा उसके साथ वाला नीचे, बाकी ऊपर वाले का गुणा। तो इस तरीके से आप सवाल लगाते होंगे, ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व भी किए होंगे। कोई बहुत कठिन नहीं है, आपको बचपन से ही ये चीज़ आपने पढ़ा भी होगा। बस ये ध्यान रखिए, अनुपातों में क्या किया जाता है, बाहर का बाहर से यानी A × D और बराबर B × C।
अब इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इजी होता है। एक क्वेश्चन हम आपको लगा के दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चलेगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी चलेगा, लेकिन हम इसको लिख के दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन है व्हाट अनुपाते 4 समानुपाते 48 अनुपाते 16। अब मुझे इसका निकालना है। इसका निकालना है तो बहुत आसान है। इसके साथ में 4 है, ये इसका गुणा करा दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, बराबर हो गया 48। ये ऐसे जाता है, बाहर का बाहर से, अंदर का अंदर से, यानी 16 वाट 48 इंटू 4। अब ये वाट बराबर, ये पूछा, ये नीचे आ जाएगा 16, 16 थिया 48, 3 चौका 12, यानी यहाँ पे 12 आएगा। ऐसे आपसे किसी का भी पूछा जा सकता है, जिसका पूछेगा उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यदि a अनुपाते b बराबर x अनुपाते y, b अनुपाते c बराबर m अनुपाते n, c अनुपाते d बराबर p अनुपाते q हो, तो a अनुपाते d बराबर क्या होगा? a अनुपाते d बराबर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी फार्मूला है, आपको करना कुछ नहीं। इस अनुपातों को बचे में कर दीजिए, x अपान y गुणे m अनुपात n बचे n गुणे p बचे q। बस इतने से ही ये अनुपात का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। a अनुपाते d इक्वल x बचे y गुणे m बचे n गुणे p बचे q। तो आइए इस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चलेगा कि हम बोल रहे हैं। यदि a अनुपाते b बराबर, देखिए a क्वेश्चन, a अनुपाते b बराबर 2 अनुपाते 3, b अनुपाते c बराबर 3 अनुपाते 4, c अनुपाते d बराबर 6 अनुपाते 7, तो a अनुपाते d बराबर वाट क्या होगा? अब इसको आप निकाल सकते हैं। a अनुपाते d इक्वल, पहला 2 बचे 3 गुणे 3 बचे 4 गुणे 6 बचे 7। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जो कट जाए काट दीजिए। 3 3 2 2 2 जा 4, 6 करने में 6, इससे काट दीजिए 2 3 6, 3 बचे 7, 3 बचे 7 को ही 3 बचे 7 बराबर 3 अनुपाते 7। ये आंसर हो गया आपका 3 अनुपाते 7। इस तरीके से आप इसको बहुत अच्छे ढंग से और बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस
इसमें याद भी नहीं रखना, समझे रखिए। अगर ए अनुपात जी का पूछेगा तो सबको बटे में कर देना, x बटे वाई, m बटे n, p बटे q। और अगर ए अनुपात जी का पूछेगा तो इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। ये तीन टाइप के क्वेश्चंस आज हम पहले वीडियो में बनाए हैं। इसके बाद कल हम जो दूसरा वीडियो देंगे इसमें हम इससे आगे की भी कुछ टिप्स देंगे। कम से कम आगे हम 2 वीडियो में इसको चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही मेरा वीडियो पहुंचेगा आप सवाल को सॉल्व कर सकें। हम पूरी कोशिश में हैं कि आपको चैप्टर वाइज लगभग पूरे कोर्स के ट्रिक्स को आपको हम दे सकें। इस ट्रिक्स को ध्यान में रखिएगा तो एग्ज़ाम में आपको बहुत ही आसानी होगी, प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। आप बिस्तर पे लेट के भी सवालों को समझ सकते हैं। थैंक यू।